प्रणीत जी इस बात का जवाब देना चाहेंगे, आप भी सत्ता में आएंगे तो आप भी उन्हीं नीतियों का निर्वहन करती हैं, उन्हीं नीतियों को फॉलो करती हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिए माकूल नहीं होगी। प्रणीत जी देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट आती है उसको अपने जो गरीब लोग हैं उनकी जिंदगी में कुछ सफलता और उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी जरूर करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको जो भी आप फ्री देते हो, पर उसका ये भी दूसरा अंग है कि आपको उसका प्रबंध करना पड़ता है कि कहां से आप पैसा लाओगे जो उसको कॉम्पनसेट करेगा। और ये बात मेरे ख्याल में मुझे नहीं देखी कि अकालियों ने की है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बहुत बुरी हालत में है और ये जरूर आगे की नीतियों के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। पर हाँ, ये बात जरूर है कि आपको अपनी जो गरीब प्रजा है उसको जरूर देखना पड़ता है। इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप नरेश जी? जी हाँ, आप इनका पोल मैनिफेस्टो देख लीजिए जो 2 दिन पहले निकला है। 4 से 5 हजार करोड़ रुपया स्टेट के ऊपर और बोझा पड़ेगा। इन्होंने तो नहीं बताया कि रुपया कहां से आएगा। रुपया दिल्ली तो देने वाली नहीं, रुपया आसमान से तो गिरेगा नहीं, तो उसका जवाब क्या है इनके पास? प्रणीत जी बताइए। उसकी प्लानिंग होगी और अच्छी तरीके के साथ एग्जीक्यूट होगी। सब सोच समझ के ये मैनिफेस्टो बना है, बहुत प्रोफेशनल तरीके के साथ बना है, और इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा कि हम कैसे इसको ऑफसेट करेंगे जो हमने प्रॉमिस किया है। बहुत ही सतही जवाब दिया, मगर मैं आपसे यहां पे बात जानना चाहता हूं प्रणीत जी, क्या वजह है कि पंजाब के इतिहास में कभी कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है, लगातार दूसरी बार नहीं आई, कम से कम पिछले कुछ अरसे को हम निगाह डालें, क्या कहें, सत्ता में जो पार्टी आती है उसमें इतना ज्यादा एरोगेंस, इतनी ज्यादा फ्यूडल सोच आ जाती है कि फिर वो अपनी जो बेसिक गवर्नेंस है, जो अपनी बेसिक ड्यूटी है, उसे भूल जाते हैं वो? ये तो नहीं बात है, पर हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं वो ही होता है और उसको मंजूर करना। लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? ये गलती आपके और नरेश जी दोनों ही पार्टियों के स्तर पर दिखाई दे रही है। पंजाब की जनता ने बार बार इस तरह का सबूत दिया है, क्यों? ये किससे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा हूं मैडम। मेरे से? मैं तो यही जवाब दे सकती हूं कि जो लोग हैं वो अपनी अपनी वो नीतियों देख के जो पार्टियां करती हैं उसके ऊपर वो देते हैं। नरेश जी ने बोला, अमरिंदर सिंह जी ने भी बोला है कि पिछली बारी अंतर बहुत छोटा रहा था। 44 हमारे पास आई थी, 47 इनके पास आई थी या 46, तो बाकी इनकी से होगी पार्टी को बीजेपी के पास आई थी। सो ये कॉन्टेस्ट क्लोज है, पर लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किनको देना। देखो, दोनों मुख्य पार्टियां तो पंजाब में 2 हैं, बिल्कुल। प्रणीत जी, इसी सवाल का जवाब मैं नरेश जी से भी चाहूंगा। नरेश जी, इस सवाल का जवाब क्या है? कम से कम आपकी हालत तो और भी पतली इसलिए है क्योंकि पिछले अगर हम चुनावों में देखें तो वोट प्रतिशत भी जो है आपका कम था बजाय कांग्रेस के मुकाबले में। तो क्यों जनता दोबारा भरोसा नहीं करती उसी सरकार पर? क्यों हम गुजरात, पश्चिम बंगाल या बिहार जैसी मिसाल यहां नहीं देखते? आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं? हमारा वोट परसेंटेज किस चुनाव में कम हुआ, आप बताइए मुझे। नहीं, मेरा आपसे सवाल सिंपल है। एंटी इनकम्बेंसी हर बार हम पंजाब के इतिहास में क्यों देखते हैं? देखिए, लोग परेशान हैं हर जगह, सारे देश में, क्योंकि देश का डिलीवरी सिस्टम गुजरात में नहीं है, सब बिहार में नहीं है। नहीं, देखिए, आमतौर पर डिलीवरी सिस्टम जो है वो बिगड़ गया था। हमने पंजाब में उस डिलीवरी सिस्टम को उससे बेहतर करने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से कुछ बेहतर हुआ भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार वो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हम उसको तोड़ देंगे और एक बार फिर सरकार बनाएंगे।